बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या शादियों वाली चिकन बिरयानी का टेस्ट घर में बनाने से आ जाता है या इतनी टेस्टफुल इतनी ज़बरदस्त क्या शादियों वाली चिकन बिरयानी घर में बन सकती है? तो यकीन माने जब मैंने इस तरीके से बनाई तो ऐसे ही लगा जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट या किसी बड़े होटल से ये मैंने चिकन बिरयानी मंगवाई हो। इतनी टेस्टफुल बनी थी कि एक दफ़ा जब आप भी बनाएंगे ना तो खुद हैरान रह जाएंगे ये इतनी टेस्टफुल कैसे बन गई। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने ले ली है एक अदद कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई में अब हमने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता, 2 अदद बादियान के फूल, ठीक है, लौंग और ये जितने भी खड़े मसाले ना सारे डाल देने हैं। डाल के हल्के से सौते करने हैं। सौते करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। तो प्याज हमने यहाँ पे कम डालना है, ठीक है। बिरयानी में ज़्यादातर प्याज नहीं ऐड होता। अगर ज़्यादा प्याज डालेंगे तो क्या होगा, बिरयानी का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाएगा, बिरयानी हमारी चटपटी नहीं बनेगी। अगर चटपटी बिरयानी बनानी है तो आपने प्याज का इस्तेमाल कम करना है। प्याज डाल के चिकन डाल के हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनको हमने चॉप कर लेना है। चॉप करके इनको हमने इस टाइम इसमें डाल देना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने ऊपर से क्या करना है, कवर करना है जस्ट 2 से 3 मिनट, ताकि जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट यही चीज़ें डाली थी। भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मिर्च मसाले, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर ली हूँ आलू, ठीक है। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बिरयानी में वैसे आलू बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ठीक है। तो आलू डाल के अब हमने इनकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद अब मैं ऊपर से इसको कवर करूँगी, ताकि आलू और चिकन अच्छी तरह से हमारा गल जाए। अभी तक मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले। टमाटर हमने जस्ट एंड पे डालने हैं, ठीक है। अगर हम इस टाइम टमाटर डाल देंगे तो क्या होगा, ये मसाला बिल्कुल ग्रेवी टाइप बन जाएगा और जो बिरयानी में टमाटर हमारे नज़र आते हैं ना वो नहीं नज़र आएंगे। अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद अब इस टाइम पे आके मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, ठीक है। टमाटर ऐड किए हैं, साथ ही मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी साबुत ऐड कर दी थी। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब बारी है इसके अंदर इमली डालने की, ठीक है। ये इमली का पल्प है, ठीक है। तकरीबन ये मैंने 100 ग्राम इमली ले ली थी। इसको मैंने भिगो दिया, गुठली नकाल दी और इसका मैंने पल्प निकाल लिया। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है बिरयानी मसाला। हाफ़ पैकेट मैंने इस टाइम ऐड किया है और हाफ़ पैकेट मैंने पहले नमक मिर्च के साथ डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए जी एक साइड पे हमारे चावल भी उबाइल हो रहे हैं। चावल को आपने ज़्यादा उबाइल नहीं करना, आपने तकरीबन 80% चावलों को उबाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी अब यहाँ पे हमारे जो टमाटर और प्याज डाले थे ना वो अच्छी तरह से भुनने हो चुके हैं। इस टाइम पे अब हमने ऐड कर देना है इमली का पल्प जो हमने तैयार किया है। ये बिल्कुल एंड टाइम पे हमने इमली वाला पल्प ऐड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी डिश में जिसमें इमली का पल्प था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। अब ऊपर से कवर करेंगे। कवर करके जस्ट हमने 5 मिनट कुक करना है। 5 मिनट के बाद हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार सा कोरमा जो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब बारी है इसके ऊपर हमने चावल ऐड करने की, ठीक है। तो चलिए जी अब ऊपर हमने चावल ऐड कर देने हैं, ठीक है। बिल्कुल तय शय नहीं लगानी है। अगर आपने तय लगानी है चावलों की और चिकन की तो आप क्या करेंगे, चिकन को अलग कर लेंगे और फिर बारी बारी करके तह लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तह नहीं लगाती, मैं सिंपल इसी तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है।
तो यहाँ पे मैंने चावल डाले, चावल डाल के ऊपर से मैंने ऐड कर दिया पुदीना। पुदीने की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी सी महक आती है। जब बिरयानी का दम हम खोलते हैं ना, तब बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। तो पुदीना डाल के मैंने फूड कलर डाला, फूड कलर डाल के जस्ट मैंने 10 मिनट के लिए दम लगा दिया। अब 10 मिनट के बाद आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह इतने टेस्टफुल, इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि आप आइंदा से शादियों वाली बिरयानी की तारीफ़ नहीं करेंगी और ना ही किसी रेस्टोरेंट की तारीफ़ करेंगी। आप इसी तरीके से घर में बनाएंगी, यकीन जाने ये बहुत टेस्टफुल बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से बना ली ना, तो मैं यकीन से कहूँगी, मैं दावे से कहती हूँ कि आप इसी तरीके से बिरयानी बनाएंगे। बहुत टेस्टफुल बनती है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी, चिकन बिरयानी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, तो जाए ना किचन में जल्दी से और आप भी ये ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन बिरयानी बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, खूब इंजॉय करें। आजकल तो मौसम भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम बना हुआ है और इस ज़बरदस्त मौसम में अगर इस तरह की चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी मिल जाए तो क्या ही बात है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।